देन आज का हमारा टॉपिक है हमारा पहला प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर और दैट इज द ऑक्सिन। ऑक्सिन जैसा कि नाम है इज टू ग्रो। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपसे बात की थी कि ऑक्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल ग्रोथ। नेचुरल जो ऑक्सिन है वो उसका नाम है IA, दैट इज द केमिकल नेम इज इंडोल 3 एसिटिक एसिड। इसके अलावा दूसरा जो कंपाउंड है दैट इज इंडोल ब्यूटारिक एसिड। और जैसा कि स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि दीज आर इंडोल कंपाउंड्स, बेसिकली दीज आर इंडोल ग्रुप। हेड कार्बन पे एसिटिक एसिड अटैच है, दैट इज द कॉल्ड इंडोल 3 एसिटिक एसिड। दिस इज इंडोल ग्रुप। एंड सिंथेटिक ऑक्सिन्स आर नेप्थालीन एसिटिक एसिड, जिसको हम शॉर्ट में NaA कहते हैं, एंड द सेकेंड वन इज 2,4-D। 2,4-D means 2,4 dichloro. You can see here the 2 chlorine atom, phenoxyacetic acid. उसके अलावा भी कई सारे केमिकल्स हैं, जैसे 2,4,5-D है, जिसको हम 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सीएसिटिक एसिड कहते हैं। ये MCPA है, जिसको हम 2,methyl-4-chlorophenoxyacetic एसिड कहते हैं। पिक्लोरैम है। तमाम ऐसे कंपाउंड हैं, दे आर शो एक्टिविटी ऑफ ऑक्सिन्स। First of all, we will see about how they were discovered. चार्ल्स डार्विन और उनके सन फ्रांसिस डार्विन ने सबसे पहले ये ऑब्जर्व किया कि अगर हम एक शूट टिप पर कैनरी ग्रास पे यूनिलेटरल लाइट इल्यूमिनेट करें, एक तरफ से लाइट डालें, ये जो स्टेम है वो लाइट की तरफ बेंड कर जाता है। दैट इज द कॉल्ड फिनोमिनन ऑफ फोटोट्रोपिज्म। बट अगर हम इसको डिकैपिटेट कर दें, मतलब इसकी टिप को कट कर दें, या इसकी टिप को हम एल्युमिनियम फॉयल से कवर कर दें, तो ये इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है, बेंडिंग नहीं होगी। तो इस एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट निकला वो ये निकला कि इस कोलियोप्टाइल की बेंडिंग के लिए जो भी केमिकल यहाँ प्रेजेंट है वो शूट टिप के अंदर है, जो डिफ्यूज हो रहा है। प्लांट के अंदर सबसे पहले जो डिस्कवरी की गई वो FW वेंट ने ओट को हम एविना सेटाइवा कहते हैं, जो कि उसका बॉटनिकल नेम है, उसमें वहां से आइसोलेट किया गया सबसे पहले। और यहां भी एक चीज लाइन लिखी थी कि प्लांट्स के अलावा अगर हम ये देखेंगे सबसे पहले कहां आइसोलेट की गई, दैट इज इन द ह्यूमन यूरिन। नाउ इन द केस ऑफ प्लांट देयर इज अ टेस्ट फॉर द ओट, एविना कोलियोप्टाइल कर्वेचर टेस्ट। यहां हम क्या करते हैं, हम कोलियोप्टाइल की टिप को कट करते हैं, अगार ब्लॉक पे रखते हैं, जो केमिकल इसके अंदर जो भी प्रेजेंट है वो डिफ्यूज हो जाता है कहां, अगार ब्लॉक के अंदर। अगार ब्लॉक को फिर हम पीस में कट कर लेते हैं और उस पीस को हम हाफ डिकैपिटेटेड स्टेम पे रखते हैं, एक साइड में केवल, और जिस तरफ ये नहीं रखा है उस तरफ ये स्टेम आपका बेंड कर जाएगा। ठीक कंडीशन यहां की तरह है। एक्चुअल में होता क्या है कि लाइट यूनिलेटरल ट्रांसपोर्ट करा देती है ऑक्सिजन का उस साइड में जिस तरफ डार्क है। तो जिस तरफ डार्क है उधर एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है, तो स्टेम जो है उस तरफ बेंड कर जाता है जिस तरफ लाइट आ रही है। हमने यहाँ ये चीज सिंथेटिकली कर दी। देखिए इस डायरेक्शन में ऑक्सीजन डिफ्यूज हुआ, अगर हम पूरे पे रखते तो हमें कोई भी मूवमेंट देखने को नहीं मिलती, और अगर हम चाहते कि पूरे ब्लॉक को हम रखने के बाद इसका मूवमेंट देखें तो फिर हमें यूनिलेटरल लाइट देनी पड़ती। इस एक्सपेरिमेंट में कहीं पर भी लाइट का यूज नहीं किया गया है। तो हमने पहले सिंथेटिकली ऑक्सीजन का यूनिलेटरल ट्रांसपोर्ट करा लिया है, यहाँ ऑक्सीजन वजह से एक्स्ट्रा ग्रोथ होगी, इसलिए ये अपोजिट साइड में बेंड कर जाएगा। दिस इज कॉल्ड एविना कोलियोप्टाइल कर्वेचर टेस्ट। एंड
आपकी इंफॉर्मेशन के लिए और ये बता दूं कि इस केमिकल को ऑक्सिन जो नाम दिया था वो भी FW बेंट ने ही दिया था। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमिनन रिलेटेड द ऑक्सिन इज द एपिकल डोमिनेंस, कि जब तक शूट एपेक्स है और उसके अंदर ऑक्सिन, क्योंकि ये बात क्लियर है कि जो ऑक्सिन प्रोड्यूस होता है वो शूट टिप और रूट टिप पे ही प्रोड्यूस होता है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो एपिकल बड जब तक है ये डोमिनेंट रहेगी और लेटरल बर्ड्स डॉर्मेंट रहेंगी, वो ग्रो नहीं करेंगी, क्योंकि जब तक शूट टिप में ऑक्सिन है या शूट टिप है तब तक यही डोमिनेंट करेगी। दिस इज कॉल्ड एपिकल डोमिनेंस। हेज मेकिंग में जैसे आपको मैंने दिखाई गई है, आप देखते होंगे कि जो गार्डनर है वो टिप से कट करता है, कटिंग करता है, कटिंग या प्रूनिंग जो होती है वो क्यों करता है या डीकैपिटेशन क्यों करता है, वो इस एपिकल बड को कट कर देता है। जैसे ही एपिकल बड कट हुई, क्या हुआ, लेटरल बर्ड्स ने अपनी ग्रोथ शुरू कर दी। मींस टी प्लांटेशन में और हेज मेकिंग में हम एपिकल डोमिनेंस के फिनोमिनन को ब्रेक कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। ये बात ध्यान रखने वाली बात। In most higher plants, the growing apical bud inhibits the growth of the lateral bud. It is apical dominance. और हम क्या कर रहे हैं, डिकैपिटेशन करके एपिकल डोमिनेंस को तोड़ रहे हैं। अब लेटरल बड्स को ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगी, इसीलिए टी प्लांटेशन में वहां भी प्रूनिंग की मैकेनिज्म होती है और हेज मेकिंग में भी प्रूनिंग आप देखते हैं। दैट इज द, जिससे कि जब लेटरल बड्स ज्यादा ग्रोथ होंगी तो वो ज्यादा डेंस ग्रो करेंगी आपकी हेज और टी। Next very important function of auxin is that they help to initiate rooting in the stem cutting. As I have already discussed that many plants we grow the cuttings, the method of plant propagation. अगर आप उस स्टेम कटिंग को डिप कर दें ऑक्सिन के सोल्यूशन में, क्योंकि यहाँ ऑक्सिन नहीं यूज किया है, बहुत कम रूटिंग हुई और यहाँ हमने ऑक्सिन 2 ग्राम पर लीटर के अकॉर्डिंग हमने यहाँ सोल्यूशन में मिलाया था और हमने फिट कटिंग को लगाया, तो रूटिंग बहुत ज्यादा हुई है। टिश्यू कल्चर में भी हम ऑक्सिन और साइटोकाइनिन के रेशियो पे ही हमारा पूरा प्लांट टिश्यू कल्चर ग्रो डिपेंड करता है, तो वहां भी अगर हम ऑक्सिन की कंसेंट्रेशन ज्यादा रखते हैं, अगर हमने 1 लीटर मीडिया में 0.5 ml साइटोकाइनिन डाला है तो हमें 1 ml ऑक्सिन डालना पड़ेगा। जब ऑक्सिन ज्यादा होगा इन कंपेरिजन टू साइटोकाइनिन तो वहां रूटिंग होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सिन प्रमोट्स फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। इससे पहले नीट में पूछा जा चुका है कि फ्लावरिंग के लिए किसमें, पाइनएप्पल में। तो ये पाइनएप्पल की फ्लावरिंग है, यही फ्लावर जो है बाद में पूरा फ्रूट बनाएंगे। इज अ कंपाउंड फ्रूट, ग्रुप ऑफ फ्लावर्स आर देयर। That flowering in pineapple is promoted by auxin. They help to prevent fruit and leaf drop at early stages. कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो फ्रूट है वो राइप नहीं हो पाया, पक नहीं पाया, उससे पहले कच्चा ही प्लांट से गिर गया, तो ये तो दिक्कत होगी। उसको रोकने के लिए हम क्या करें, ऑक्सिन मार्केट में अवेलेबल है केमिकल नेम से, आप उसका स्प्रे कर दीजिए, फोलियर स्प्रे, और आपके अर्ली जो ड्रॉप है लीफ का या फ्रूट का वो रुक जाएगा। लेकिन जो ओल्ड फ्रूट है, अब बहुत से लोग के साथ ये भी दिक्कत है कि हमारे दिक्कत ये है कि फल पक गया है लेकिन तब भी नहीं गिर रहा, तो क्या करता है, अर्ली स्टेज में रोकता है, लेकिन मैच्योर लीव्स और फ्रूट्स को का एब्सीजन इज ए फिजियोलॉजिकल फिनोमिनन ऑफ ड्रॉपिंग ऑफ लीफ एंड फ्रूटिंग द मैच्योर लीव्स, देन इट प्रमोट इट। You should remember it. Next and the last slide. Auxin induce parthenocarpy. For example, tomatoes. As you know, the development of fruit without fertilization is called parthenocarpy. आपने कई टमाटोज देखे होंगे, आपने उसको कट किया तो देखा सीड नहीं निकले, तो दी सीडलेस, और यहाँ सीडलेस से भी बड़ा ऑप्शन हमारे लिए है कि फर्टिलाइजेशन ना हो, उसको जल्दी हमारी रूटिंग हो जाए। उसके लिए क्या किया, जैसे ही फ्लावरिंग आई, ऑक्सिन का सोल्यूशन हमने बनाया और हमने स्प्रे कर दिया, तो जो ओवरीज हैं वो इलार्जमेंट साइज में कर जाएंगी और हमें तुरंत फ्रूट प्रोड्यूस कर देंगे। एंड द लास्ट वन, दे आर वाइडली यूज्ड एज हर्बिसाइड्स।
means they kill dicot weeds but don't affect monocots. It is used to prepare weed free lawns by gardeners. ये देखिए मार्केट में आपको इस तरीके से आपको 2,4-D मिल जाएगा। सोल्यूशन बनाइए अपने गार्डन में, आप स्प्रे कर दीजिए, आपके जो भी डाइकॉट वीड्स है वो ग्रो वहां नहीं करेंगे। एक जिक्र और आता है इसके बारे में कि वियतनाम वार में एजेंट ऑरेंज क्या था, दैट वाज द सोल्यूशन ऑफ 2,4-D। तो वहां जंगलों को खत्म करने के लिए ये एज ए स्प्रे यूज किया गया था, आप यहाँ फोटोग्राफ में देख सकते। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ऑक्सिन that it control xylem differentiation and help in cell division. Means ऑक्सिन जो है जब कैम्बियम डिवाइड हो रहा है तो जाइलम को ज्यादा से ज्यादा बनाने के लिए सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम हार्मोन प्लांट के अंदर रिस्पॉन्सिबल है, इट इज ऑक्सिन. These were the points discussed in your NCERT